नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा आश्रम बटुलिया में। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के इस क्रम में हमारा आज का टॉपिक है उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु। उत्तराखंड राज्य के राज्य पशु के रूप में कस्तूरी मृग को जाना जाता है। तो उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु है कस्तूरी मृग। कस्तूरी पाए जाने के कारण इसे कस्तूरी मृग कहा जाता है। हिमालयी क्षेत्रों में होने के कारण इसे हिमालयन मस्क डियर नाम दिया जाता है। तो कस्तूरी मृग का प्रसिद्ध नाम है हिमालयन मस्क डियर। अब हम देखते हैं कि उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। इस प्रकार हमारे उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु है कस्तूरी मृग। इसका प्रसिद्ध नाम है हिमालयन मस्क डियर और इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। यह प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, तो आप नाम के इसमें कंफ्यूजन नहीं करें। अब देखते हैं कि जो ये उत्तराखंड का राज्य पशु है यह किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो यह हिमालयी क्षेत्रों में वनों वाले जो क्षेत्र हैं उनमें पाया जाता है। तो इसका निवास स्थान है 3600 मीटर से 4400 मीटर ऊंचाई वाले जो हिमालयी क्षेत्र होंगे वहां यह पाया जाता है। और इसमें जो इसका नाम कस्तूरी मृग रखने का कारण मैंने आपको बताया कि इसमें कस्तूरी पाई जाती है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे कि कस्तूरी जो होती है वह केवल और केवल नर मृग में पाई जाती है। तो केवल नर मृग। इस प्रकार जो नर कस्तूरी मृग होंगे केवल उनमें ही कस्तूरी पाई जाएगी, मादा में कस्तूरी नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार नर जो है यह इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब हम देखते हैं कि ये जो कस्तूरी मृग है इसकी शारीरिक बनावट कैसी है। उससे पहले आप यह याद कर लें कि उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग, इसका प्रसिद्ध नाम हिमालयन मस्क डियर, इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर। इसका निवास होता है 3600 मीटर से 4400 मीटर ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में वनों से ढके जो क्षेत्र होंगे वहां। और कस्तूरी जो होती है वह केवल और केवल नर मृग में पाई जाती है। अगला हम देखते हैं शारीरिक बनावट। तो इसकी शारीरिक बनावट में यह एक भूरे रंग का होता है जिसमें काले और पीले धब्बे होते हैं। तो इसका रंग जो है वह भूरा होता है। और इसमें ध्यान रखिए भूरे रंग का और काले और पीले धब्बे बने इसके शरीरों में होते हैं। फिर देखते हैं इसकी औसत आयु। तो ये जो कस्तूरी मृग होता है जो उत्तराखंड का राज्य पशु है इसकी औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है। कितनी? 20 वर्ष। और इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है 20 इंच। तो औसत आयु 20 वर्ष और ऊंचाई जो होती है वो होती है 20 इंच। और जो इसका भार होता है वह होता है लगभग 10 से 20 केजी। 10 केजी से 20 केजी इसका भार होता है। इस प्रकार भार हो गया 10 से 20 केजी और औसत आयु होगी 20 वर्ष। अब हम देखते हैं जिस प्रकार किसी भी जानवर को अपनी रक्षा करने हेतु सींग दिए रहते हैं या कोई अन्य चीज दी रहती है, तो इसमें सींग नहीं, इसमें इसे 2 दांत दिए रहते हैं जो बाहर की ओर निकले होते हैं। तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो है इसके 2 दांत जो लंबे होते हैं तथा बाहर की ओर निकले होते हैं। अब हम जानते हैं कि ये कस्तूरी क्या है जिसकी वजह से इसका नाम कस्तूरी मृग पड़ा। तो कस्तूरी एक गाढ़ा द्रव पदार्थ होता है जो कि इसकी नाभि में एक गांठ में एकत्रित होता है। तो क्या होता है? एक द्रव होता है, गाढ़ा द्रव होता है जो इसकी नाभि में एक गांठ में एकत्रित हो जाता है। वो इसकी एक ग्रंथि से स्रावित होकर गांठ में आ जाता है। इस कस्तूरी की एक विशेषता होती है कि यह काफी सुगंधित होता है, अर्थात इसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। और यही कस्तूरी इस मृग के शिकार का पहला कारण है क्योंकि लोग इस कस्तूरी को लेना चाहते हैं।
अब पहली बात है कस्तूरी को क्यों लेना चाहते हैं, तो कस्तूरी को लेने के दो कारण हैं। पहला, इत्र बनाने में, जो मैंने आपको बताया कि कस्तूरी जो होती है काफी सुगंधित होती है, तो इस सुगंध का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। लेकिन जो मूल इसका उपयोग कस्तूरी का किया जाता है वो किया जाता है दवा बनाने में। तो हम देखते हैं दवा। आपने देखा होगा कई सारे टाइफाइड की दवाओं में, मिर्गी की दवाओं में, हृदय रोग वाली दवाओं में, निमोनिया की दवाओं में इस कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार कस्तूरी सिर्फ नर मृग से मिलती है। इस कस्तूरी से इत्र बनाने का कार्य, दवा बनाने का कार्य किया जाता है। इत्र और दवा बनाने के कारण यह मृग शिकारियों की नजर में रहता है। इसका शिकार अत्यधिक किया जाता है। इसका शिकार करने के कारण यह है कि ताकि इस कस्तूरी को प्राप्त किया जा सके। एक मृग में जब कोई नर मृग 1 वर्ष का हो जाता है, 1 वर्ष के होने के बाद ही उसमें जो ये कस्तूरी है यह बनना प्रारंभ होती है। और 3 साल के अंदर, 3 साल के गैप लेके एक मृग से एक बार में कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है। तो 3 साल के गैप के बाद, जैसे आज अगर निकाल दी तो 2003 साल बाद या 4 साल बाद 2023-24 में इससे ये कस्तूरी निकाली जा सकती है। और कस्तूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन किया, मृग से कस्तूरी निकाली, उसके बाद मृग को वापस उसके वन्य जीव विहार में छोड़ आए। और इस कस्तूरी में एक बात ध्यान रखिए कि एक मृग से एक बार में लगभग 30 से 40 ग्राम कस्तूरी मिलती है। 3 साल में एक बार कस्तूरी निकाल सकते हैं और एक बार में 30 से 40 ग्राम कस्तूरी मिलती है। इस प्रकार यह कस्तूरी जो है यह काफी एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। यह एक प्राकृतिक रासायनिक पदार्थ है। यह एक जटिल रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग दवा बनाने में, इत्र बनाने में किया जाता है। और यही कस्तूरी मृग के शिकार का एक महत्वपूर्ण कारण है। और उत्तराखंड का राज्य पशु बनने के बाद इसके शिकार पर रोक लगाने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं, जिनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी की वीडियो में आपने जाना कि उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग है और इसका रंग भूरा, औसत आयु, ऊंचाई, दांत, कस्तूरी क्या होती है, यह किस प्रकार से निकाली जाती है और इसका उपयोग इत्र और दवा बनाने में होता है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि सरकार कौन से ऐसे कार्य कर रही है जिससे इस कस्तूरी मृग के शिकार को रोका जा सके। आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपको हमें कुछ सुझाव देने हैं कि आगे हमें किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए तो हम आपके सुझाव का स्वागत करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे इस परिवार से जुड़िए। धन्यवाद।